हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार दसोया एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जीने का मंत्र। तो हम निरोगी कैसे जी सकते हैं 100 वर्ष तक? तो इसके पीछे की साइंस क्या है? अगर इस पे हम बात करें तो अब से पहले जो हमारे फोरफादर्स थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो इतनी लंबी लाइफ, इतना लंबा जीवन कैसे जीते थे और स्वस्थ रहते थे? उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनका जो पूरे दिन का जो काम, उनकी जो मेहनत, उनके शरीर से निकलता था जो पसीना, वो उनके शरीर को मजबूत बनाता था और उनके शरीर की सफाई करता था। उसके बाद में उनकी जो डाइट होती थी, उनका जो खान पान होता था, बिल्कुल सादा, सिंपल होता था, घर पे बनता था। उस खान पान में क्या ऐसा होता था? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। दूध, छाछ, दही, दलिया, रोटी, चटनी, ये सब चीजें, खीर, चावल, बिल्कुल सादा से सादा चीजें होती थी। तो क्या होता था कि उनके शरीर में ये सब चीजें जाके डायरेक्ट उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती थी, न्यूट्रिशन देती थी। उससे उनका शरीर मजबूत रहता था, कोई बीमारी जल्दी से आती नहीं थी। हाँ, अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई चिकनाई वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, मेहनत उन्होंने कम की है, तो बेशक कुछ गिनी चुनी समस्याएं होती थी। जैसे कभी कभी सुनने में आता था कि किसी को पैरालिसिस हो गया गिनने चुनने में, कभी कभी, या फिर किसी को फीवर वगैरह हो गया। अदरवाइज कोई ऐसी गंभीर समस्या होती तो नहीं। ऐसा क्या बदल गया इन 20-30 साल में जो इतनी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आ गई हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोगों ने अपनी जो शारीरिक जो मेहनत है, शरीर से होने वाली जो मेहनत है, वो बिल्कुल मेहनत है क्या, कि जब तक हमारे शरीर से पसीना ना निकले, वो मेहनत नहीं मानी जा सकती। पसीना निकलने का मतलब है कि हमारा शरीर स्वेटिंग, पसीने के द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। और उससे क्या है, हमारी पूरी मसल्स बॉडी की स्ट्रांग होती है, पूरी हमारी मसल्स की उससे एक्सरसाइज होती है। क्योंकि हमारी मसल से बहुत सारे केमिकल भी प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। अब सपोज करो कोई भी जिम में एक्सरसाइज अगर करे या घर पे एक्सरसाइज करे, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है मसल से। वही अगर पहले लोग अपने खेतों में मेहनत अगर करते थे, अपने कामों में मेहनत करते थे, तो उनकी कितनी मूवमेंट होती थी, बॉडी के हर एक पार्ट की एक्सरसाइज होती थी। तो उनकी बॉडी से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता था? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, बहुत अच्छी मात्रा में। दूसरा, उनका डाइट इतना अच्छा था, कोई भी मिलावट नहीं थी, जो भी खाते थे पूरा का पूरा शरीर में हजम होता था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उस टाइम में किसी के ऊपर भी स्ट्रेस या प्रेशर नहीं होता था, क्योंकि जो भी काम करते थे पेट के लिए करते थे, खुश रहते थे, मस्त रहते थे, किसी तरह की ना कोई टेंशन है ना कोई झंझट है। आज क्या है, हर एक के ऊपर स्ट्रेस और टेंशन का बहुत बड़ा बर्डन बना हुआ है। कैसे? बच्चे को पढ़ाई की चिंता है, माँ बाप का प्रेशर बना हुआ है, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा पढ़ना है, कामयाब होना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्या है कि शुरुआत से ही हम उस बच्चे पे इतना प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है, वो डेवलपमेंट ओवरऑल तो मेंटली हो जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी की जो ग्रोथ लेवल है, वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अर्ली डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और अर्ली डिजनरेशन स्टार्ट होने से क्या है, उसकी जो लाइफ लॉन्ग जो क्वालिटी है, वो उसकी कम हो जाती है, और क्वांटिटी यानी कि लाइफ साइकिल भी जो, वो भी कम हो जाता है। अर्ली उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, मान लो अगर पढ़ाई स्टार्ट हो गई उनकी, उसके बाद में उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, फिर जॉब वगैरह पे लगे, तो इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर है आज के टाइम में, चाहे कोई जॉब करे, अपना काम करे, या जैसे आज के टाइम में यूरोपियन जो कंपनीज है, उनकी जॉब का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो इतना मेंटली प्रेशर रहता है, 16-16 घंटे, 20-20 घंटे इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। सुबह 7 बजे अगर आप बैठ गए, तो आपको रात के 10-11 बजे तक पता ही नहीं चलेगा आप क्या काम कर रहे हैं। आपको ना नाश्ते का पता है, ना लंच का पता है, ना डिनर का पता है, ना नहाने का पता है, ना शरीर का कोई ध्यान है, कुछ पता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े रीजन है जिसको आज की जो हमारी जिन जनरेशन है, उसको नेग्लेक्ट कर रही है, उसको स्वीकार ही नहीं कर रही है, उन चीजों को समझ ही नहीं पा रही है। तो कैसे लंबी लाइफ जी जाए? पॉसिबल ही नहीं है, आप चाहे कितना ही अच्छा खा लो घर का, लेकिन अगर आपके दिमाग पे प्रेशर बना हुआ है इतना ज्यादा, तो आप कैसे इन चीजों से बच पाएंगे? और प्रेशर भी इसलिए बना है कि हमारे समाज में एक बुरी चीज क्या घर कर गई कि कंपटीशन हो गया बहुत ज्यादा। बच्चों को बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाना है, बहुत बड़ा घर लेना है,
बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए, तो क्या है इतना ज्यादा बर्डन प्रेशर जिस इंसान पे होगा, तो उससे तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। तो कैसे वो माइंड फ्री रह सकता है, और जब तक वो माइंड फ्री नहीं रहेगा उसकी बॉडी कैसे हेल्दी रहेगी। तो ये चीजें हम वो बता रहे हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो जब तक हम इन कमियों को अपनी नहीं हटाएंगे, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का सबसे अच्छा मंत्र यही है कि आप अपने ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है, कई कुंतल का जो आपने अपने दिमाग में प्रेशर बना रखा है, एक अचीवमेंट, एक टारगेट बना रखा है कि मुझे इतना पैसा कमाना ही है, इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, इतने बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, ये चीजें अचीव करनी है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो हम मेहनत करते हैं जितना भी, तो उस मेहनत से हमें हासिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इतनी ज्यादा भी उस पीछे चीज पे नहीं लगना है कि उसके चक्कर में आप अपने शरीर को खराब कर लो। अगर शरीर आपका खराब हो गया तो उसका फिर कुछ नहीं हो, उसको आप जुगाड़ से ही चला सकते हो, फिर उसका कोई तोड़ ही नहीं है जीवन में। क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीनरी की भी सर्विसिंग, मेंटेनेंस होता है, लेकिन इंसान आज के टाइम में इतना ज्यादा इस मॉडर्न में घुस गया कि वो उसे अपने शरीर की परवाह ही नहीं है। जबकि हमारा जो 24 घंटे का जो रूटीन है, उसमें कम से कम 8-9 घंटे का तो हमें सोने के लिए चाहिए, और उसके बचे हुए अदर 15-16 जो घंटे हैं, उसमें हमारा लगभग 8 घंटे का वर्किंग, और उसके अलावा अपना खाना पीना, नहाना धोना, शरीर को समय देना, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करना, अच्छी डाइट लेना, माइंड को फ्री रखना। तो ये सारा रूटीन हमारा ऑटोमेटिकली होना चाहिए। जब तक ये रूटीन नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकती है। तो ये जो हमने जानकारी दी है, इनको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बेसिक लेवल पे, ये तो बेसिक है, जब तक आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। हमारा खान पान, हमारी सोच विचार, हमारा घर में हमें कैसे रहना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये तो आगे की बात है। ये बेसिक चीजें ये हैं जो आपको बताई है। जब तक आप इन चीजों को मेंटेन नहीं करोगे, आपका हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन्होंने गांव का जीवन जिया है, उनको पता है कि हमें नाश्ता किस टाइम करना है, कैसा नाश्ता होना चाहिए, किस टाइम लंच होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, डिनर किस टाइम करना है, और क्या क्वांटिटी डिनर की होनी चाहिए। ओवरऑल उनको सारा पता होता है, और उन लोगों ने मेहनत की हुई है अपने शरीर पे, अपने शरीर से पसीना निकाला हुआ है। तो उनको उस लाइफ का, उसके बारे में पता है कि उन्होंने कैसी लाइफ जी है, कितनी अच्छी हेल्थ रहती थी, और उस मेहनत को करने के बाद इतनी अच्छी भूख लगती थी। और भूख जब लगी है, खाना खाया तो तुरंत हजम भी हो जाता था, कोई बीमारी जल्दी से आती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब गाँव में रहते तो खुद से ही इन चीजों को उगा के खाते थे, तो कोई मिलावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। तो इतना अच्छा जीवन था। अगर हम इन चीजों पे थोड़ा भी फोकस करें, थोड़ा भी ध्यान दें, हम इन चीजों को सुधार कर कम से कम इतना तो कर सकते हैं, समय से उठ के 1-1.5 घंटा पसीना निकाले शरीर का, मेहनत करें, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह ऐसा करें कि जिससे शरीर का पसीना निकले तो बॉडी हेल्दी हो। जब आप शरीर के टेम्परेचर को ही मेंटेन नहीं करेंगे, एसी में ज्यादा टाइम रहेंगे, तो क्या रहेगा, आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, आपकी बॉडी का जो एक सिस्टम है कि जो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करके हमारी बॉडी का पूरी एंटीबॉडीज को बनाता है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस करता है। जब आप उसको एक्टिवेट ही नहीं होने देंगे, आप एसी में रहेंगे, सेंसिटिव अपने शरीर को बना लेंगे, तो आपकी बॉडी कैसे डेवलप रह सकती है, कैसे आपकी बॉडी डिजनरेशन तो हो सकती है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने रूटीन में बहुत सारे सुधार करने हैं। और बाकी जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा, इन चीजों को धीरे धीरे हम डिटेल में बताते रहेंगे। ये एक सिर्फ बेसिक चीजें हमने बताई है कि जिनको आपको अपने लेवल पे सोच के सुधार करना है, तभी आप बाकी चीजों में धीरे धीरे करके चेंज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी आज के टाइम में हम खाना खा रहे हैं, सभी को पता है मिलावटी खाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर की रोटी ना खा के और बाहर के जो भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी हो जाएगा। वो तो पॉसिबल, घर पे इतना जरूर हो सकता है कि आपके खाने पीने में जो भी चीजें आई हैं, उनमें थोड़ी पेस्टिसाइड वगैरह है, जो भी है, यूरिया वगैरह जो भी डला हुआ है, आपके घर पे खाना बन रहा है, घर का ऑयल अच्छा है, आपके सामने है, घी मक्खन वो आपके सामने है, सब्जी आप क्या बना रहे हो, तो इतना तो सुधार है कि उसको बाकी चीज अच्छी है। लेकिन बाहर जो आप खाना खा रहे हो ना, आपको ऑयल की क्वालिटी का पता है, कब उसकी ग्रेवी बनी है, कौन सी सब्जी आई है,
क्या-क्या चीज़ें आई हैं, सलाद कब का कटा हुआ है, चटनी आपको कौन-सी मिल रही है, मैदे की रोटी मिल रही है। तो वहाँ तो आपका कुछ भी खान-पान मेंटेन हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ज़ीरो के लेवल से सोच के इनको मेंटेन रखना है, जिससे कि बॉडी आपकी हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ में अपना मैनेज करके चले। तभी तो हम निरोगी रह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लीकेज को नहीं रोकेंगे, तब तक हमारे अंदर अच्छी इम्यूनिटी नहीं बनेगी, बॉडी और ऑर्गन हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। सपोज़ करो अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे एनवायरनमेंट हमारा खराब है, वायु प्रदूषण है, तरह-तरह की हमारी गैसेज़ हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या जब वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी नहीं है, तो जब हमारी पुअर क्वालिटी की ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाएगी, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स और टिश्यू है, वो क्या रहेंगे, वो धीरे-धीरे करके उनकी डेथ होने लगेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन क्वालिटी तो वहाँ पे पहुँची नहीं, अच्छी ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँचेगी, तो क्या होगा, उनकी लाइफ धीरे-धीरे कम होती जाएगी, उनकी क्वालिटी कम होती जाएगी, तो हमारी जो बॉडी है, वो धीरे-धीरे डिजनरेशन में चली जाएगी। तो इतना बेसिक लेवल पे सोचने के बाद हमारी बॉडी जो है, इस एनवायरनमेंट में मैनेज कर सकती है, हेल्दी रह सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं हम इसी सीरीज में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।